राइट लेग या फिर जिस लेग से आपको करना है उस लेग को उठाए और उसको अपने टोज को हाथों से पकड़े और उसको टर्न करके अपने सर पे टच करें। तो ये क्या आपने जब सीखना शुरू किया था तो क्या ये आपसे हो गया था या फिर उसमें कितनी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं और जब वो शुरू करेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम्स होगी। तो मान लो कि अगर किसी ने शुरू किया और उसे नहीं हो पाया तो कितने दिनों में ये पूरा अच्छे तरीके से वो कर पाएगा इस आसन को? आप इसे 1 to 2 वीक में, अगर आपका बैक फ्लेक्सिबल है तो आप कर सकते हैं। अगर जिसका ज़्यादा बैक फ्लेक्सिबल नहीं है, कम से कम उसको 1 मंथ तो लग जाते हैं। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। मैंने 1 to 2 वीक में कर लिया था। कम से कम मतलब 1 से 2 वीक्स में ये आसन अच्छे तरीके से हो जाती है जी। तो आपने जैसे बताया, अभी बहुत सारे आसनों के बारे में बताया, तो जैसे ऐसे कोई आसन है जिसको करने के बाद पढ़ाई में जैसे मन लगती हो, ये यानी हम अच्छे तरीके से उसे याद कर पाए, यानी कंसंट्रेशन के साथ, वैसे कोई आसन है क्या? वैसे तो सभी आसन मतलब योगा में किए जाते हैं। कोई भी आसन आप करते हैं तो लगातार दूसरा करते हैं तो उसमें मन लगता है पढ़ाई करने में। मतलब जैसे कि आप पद्मासन लगाएं और गहरी सांस लें और फिर 3 बार ओम का उच्चारण करें तो उससे माइंड में ये होता है, शांति होती है और फिर आपको चीज़ें याद करने में सुविधा मिलती है। तो आपने जब सीखना शुरू किया था तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए थे आपको? जैसे शुरू में तो आपको डायरेक्ट आसन नहीं कराते हैं, तो जैसे छोटे छोटे एक्सरसाइजेस ही कराते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए और उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं? मतलब जैसे अगर कुछ कराते हैं शुरू में तो यहाँ पेन होने लगता है पैर में, तो इसमें गर्म पानी करके उसमें नमक डाल के पैर को डुबाना है और उसके बाद फिर रात में डुबा के सो जाना है। तो कैसे मन में आया आपको कि मुझे योगा करना चाहिए? किसी को देख के सीखा या फिर आपको किसी ने इनकरेज किया कि नहीं आप योगा करो, कर सकते हो? नहीं, मतलब हमको बचपन से था, हम करते थे तो उसी से फिर करते करते एक समर वेकेशन आया तो उसमें पार्टिसिपेट किया तो उसके बाद से ही करने लगे। और योग में आपको क्या क्या प्राइजेस मिले हैं अब तक? अभी इंटरनेशनल गए थे तो वहाँ इंटरनेशनल में गोल्ड और नेशनल में गोल्ड और एक सिल्वर भी मिला है। तो और इसके अलावा और क्या क्या कहाँ पार्टिसिपेट किया है? और वगैरह में भी किया है क्या? स्कूल में किए हैं, एनुअल फंक्शन में, तो वहाँ भी प्राइज मिले। जम्मू कश्मीर में भी आपको कोई प्राइज मिले थे, तो वहाँ के बारे में कुछ बताओ कि कितने स्टूडेंट थे और क्या मिला आपको प्राइज वहाँ पे? वहाँ हर स्टेट के थे, गुजरात, चंडीगढ़ और सब भी। तो वहाँ उसमें कंपटीशन था तो वहाँ मैंने किया तो उसमें फर्स्ट प्राइज मिला था, गोल्ड। हाँ। कितने गोल्ड और कितने सिल्वर मिल चुके हैं अब तक आपको? 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मिले हैं। तो जैसे आप जैसे कंपटीशन में जाते हो तो वहाँ पे कितने कैंडिडेट्स होते हैं, तो क्या मन में लगता है कि मतलब मैं कर पाऊंगा या फिर डर रहता है कि नहीं अगर मुझसे नहीं हुआ तो क्या उस वक्त मन में चलता है? नहीं, उस समय तो लगता ही है, लेकिन फिर माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है, शांति करना पड़ता है। उसके बाद फिर अपना आप देते हो कि मुझे अपने काम में बेस्ट देना है जी। हेमा, आपको कौन कौन से प्राइजेस मिल चुके हैं योगा में अब तक? मैंने तो पार्टिसिपेट किया था जम्मू में जो नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ था, लेकिन मेरा परफॉर्मेंस जो था, मैंने जैसे बताया कि 1 साल से सीख रही हूँ तो उतना फ्लेक्सिबल नहीं हुआ है। जो वहाँ पे कॉम्पिटिटर थे वो लोग मेरे से अच्छे थे, ऑब्वियसली अच्छे थे, इसलिए मुझे उतना रैंक नहीं आया, बट मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो जैसे किसी भी कंपटीशन में जब भाग लेते हैं तो क्योंकि वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनका क्या क्राइटेरिया होता है, वो कैसे सिलेक्शन करते हैं और उसमें किस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि यानी टाइमिंग सही होनी चाहिए या फिर क्या? आसन को करने के लिए वो उसके बॉडी कितने फ्लेक्सिबल है और ये सब वो कब से कर रहे हैं और उन्हें मतलब उस आसन को करने में कितना टाइम लगा, वो ये सब देखते हैं। वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। दूरदर्शन का है ना।